Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। द पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। हॉलो डाउन पिरामिड पैटर्न, हॉलो इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन, कुछ भी कह सकते हैं, पर इसको हम लोगों को हॉलो बनाना है। पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज को चेक करते हैं। कैसे इसमें लूपिंग करेंगे, what are the different issues that are associated with drawing the spaces, drawing the stars, एंड फिर जाके उसको प्रोग्रामिंग के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट हाउ वी कैन थिंक ऑफ ड्राइंग दिस पैटर्न। एंड डेफिनेटली हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स के साथ, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे इस मैट्रिक्स के रोज। फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ लाइन जो है वो यूजर ने दिए हैं, लेट अस से 5। So this will be 1, 2, 3, 4 and 5, right? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न ड्रॉ करना है उसका ये लाइन के लिए मैं सोचने वाला हूं अभी, right? How we can go on drawing this line? So first of all, in the first row we need to draw with the star and the corresponding space. सेकंड रो में जो होगा ये जो स्पेस है उसके नीचे मुझे स्टार चाहिए, उसके बाद स्पेस, एंड स्टार एंड स्पेस वी आर गोइंग टू कंसिडर एज अ वन यूनिट ऑफ ड्राइंग। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो पहले लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, सो ये जो 5 स्टार है उनके साथ एक एक स्पेस जुड़ा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर स्टार स्पेस एज वन सिंगल यूनिट, राइट। सो पहले रो में एक स्टार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दूसरे रो में इस स्पेस के नीचे मैंने स्टार ड्रॉ कर दिया, तीसरे रो में इस स्पेस के नीचे मुझे स्टार ड्रॉ करना है, नेक्स्ट इसमें इस स्पेस के नीचे मुझे स्टार ड्रॉ करना है, एंड लास्ट वन विल बी ओवर हियर। दिस इज हाउ वी शुड गो ऑन ड्राइंग दिस। ये मैंने क्यों ऐसे बनाया, बिकॉज आई मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट हर रो में कितने स्पेसेस हम लोगों को चाहिए। सो उसके लिए इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व रो नंबर 1 वी डोंट नीड एनी स्पेस, रो नंबर 2 के लिए एक स्पेस जरूरी है, रो नंबर 3 के लिए स्टार के पहले 2 स्पेसेस जरूरी है, रो नंबर 4 के लिए स्टार के पहले 1, 2 एंड 3 स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट, रो नंबर 5 के लिए स्टार के पहले 1, 2, 3 एंड 4 स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, दोज आर द नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी ड्रॉन बिफोर ड्रॉइंग द स्टार, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन अचीव दिस स्पेसेस फर्स्ट, एंड उसके बाद स्टार के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। सो पहला लूप होगा जो आउटर मोस्ट लूप होगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग आवर रोज। सो आउटर मोस्ट लूप के लिए, सो आई गो विथ आउटर लूप इज फॉर रोज। उसके लिए वेरिएबल लेंगे आर, विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स, एंड एक एक से इसको बढ़ाने वाला है। सो आर इज इक्वल टू r+1 और r++ भी आप कह सकते हो, राइट। सो यहाँ पे r के वैल्यूज क्या क्या होंगे, r शुड गो, इफ आई कंसिडर नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, r शुड गो बिटवीन 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड देन इस आउटर लूप में हम लोगों को बाकी का लॉजिक लिखना है। एंड नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, दैट वी नो। सो यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं कि हम लोगों को स्पेस कैसे ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आई गो विथ व्हाट, स्पेस प्रिंटिंग, दैट विल बी माय फर्स्ट टास्क। एंड स्पेस प्रिंटिंग के लिए लेट्स कंसिडर द वेरिएबल एज एस। एस हम लोग शुरू करेंगे 1 से, एंड एस आई कीप इट लेस देन आर, लेस देन आर, क्योंकि इफ आई हैव दिस रो नंबर इज इक्वल टू 3, रो नंबर अगर 3 है तो एक कम मुझे 2 ही स्पेसेस चाहिए, रो नंबर अगर 4 है तो उसमें से एक कम मुझे 3 ही स्पेसेस चाहिए, राइट। सो यहां पे मैंने कंसिडर किया है कंडीशन ऑन विच दिस एस वैल्यू विल वर्क विल बी एस लेस देन आर, एंड फिर हम लोग करेंगे एस प्लस प्लस। सो सोचते हैं जब आर का वैल्यू 1 होगा, सबसे पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा तो उस केस में व्हेन s इज इक्वल टू 1 इज इट लेस देन 1, नो। तो यहां पे कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, दैट वी वांट एज व्हाट, फर्स्ट रो। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू इज इक्वल टू 2, s वैल्यू विल रन फ्रॉम 1, व्हेन r का वैल्यू इज 3, s वैल्यू विल गो फ्रॉम 1 एंड 2। सो 2 इटरेशन में 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, राइट। सो यहां पे हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, प्रिंट स्पेस, simply. Now next one is when r ka value becomes 4, s value will run from 1, 2 and 3, and it will print what, 3 spaces. When r ka value is 5, s value will go from
1, 2, 3, and 4, and 4 spaces will get printed. And this is how we can think of printing what? Spaces. Now the most important next part is, इन स्पेसेस के बाद हम लोगों को उसी लाइन के अंदर स्टार्स को भी प्रिंट करने हैं, पर वो स्टार्स कैसे प्रिंट होंगे उसके बारे में सोचते हैं. नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ड्राइंग दिस हॉलो पैटर्न, ये अगर पैटर्न हॉलो नहीं होता तो उस केस में यहां पे भी हम लोगों को स्टार चाहिए, लाइक दिस. पर अभी हम लोगों को सिर्फ पहले वाला स्टार, उस अगर रो को हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें हम लोगों को पहला स्टार एंड आखिरी स्टार को प्रिंट करना है. बाकी जगह पे हम लोगों को चाहिए सिर्फ स्पेसेस. दैट इज व्हाट द लॉजिक दैट वी शुड गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग ओवर हियर. सो पहले सोचते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोगों को इसमें पहले लाइन में कितने स्टार्स होने चाहिए. सो लेट्स थिंक अबाउट 1, 2, 3, 4, 5. if there are number of lines is equal to 5. next row में हम लोगों को चाहिए 1, 2, 3 and 4. next row में 1, 2 and 3. next row में 1, 2 and last में 1. so जैसे जैसे रोज एक एक से आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक स्टार कम होता जा रहा है. so उसके लिए what do we need to think of? let's go on working with respect to a looping structure. यहाँ पे so inside loop में हम लोग अभी कॉलम के साथ काम करेंगे and कॉलम मुझे पहले लाइन में चाहिए 5 स्टार्स and that will be related to number of lines. so यहाँ पे I'll go with lines and जैसे जैसे number of rows आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों को एक एक स्टार कम होना चाहिए. so वहां पे I'll go with -r. now यहाँ पे सबसे शुरू में how many stars we want to print? we want to print 5 stars. तो ये जो c का वैल्यू है that we want to work from 5, 4, 3, 2, 1. एक तो ऐसा रख सकते हैं या 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा भी रख सकते हैं. सो कुछ कुछ एडजस्टमेंट आप इनिशियलाइजेशन में करो या कुछ एडजस्टमेंट आप उसके कंडीशन में करो. बोथ आर गोइंग टू वर्क. सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू वर्क विथ इनिशियल वैल्यूज फॉर वर्किंग विथ इट्स एडजस्टमेंट्स, राइट. सो इन दिस केस अगर मैंने शुरू में c का वैल्यू लाइन्स माइनस r कर दिया तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5. इनिशियल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1. तो मुझे 5 मिलने वाला नहीं है. I'll get 5 minus 1 is equal to what? 4. and इसीलिए मैं एडजस्टमेंट के रूप में यहां पे कर रहा हूं +1. so 5 minus 1 4 plus 1 5 and तब जाके मुझे कहां तक पहुंचना है? C1 तक पहुंचना है. so C should be greater than or equal to what? 1. and then I'll go with C minus minus. C को एक एक से कम करते जाओ. so next time जब यहां पे आएंगे हम लोग so C का वैल्यू क्या होगा? next time the line is 5 again, number of lines is equal to 5. row number 2 होगा. so 5 minus 2 3 plus 1 4. so ये चलेगा 4 3 2 and 1. next time C is equal to number of lines is equal to 5. 5 minus 3 2 2 plus 1 3 3 2 and 1. I hope you are understanding this in a very clear way. so next time ये होगा C is equal to 2 1 and last time होगा C is equal to what? 1. तो ये लूप बहुत बढ़िया चल रहा है. बट इन दिस केस सो व्हेन वी गो ऑन प्रिंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस देन इट विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? ऑल द स्टार इन दैट पर्टिकुलर लाइंस. बट हम लोगों को इसको हॉलो रखना है. तो कौन कौन से स्टार्स को प्रिंट करना है इसके बारे में अभी सोचते हैं. एंड दैट विल बी द डिसीजन मेकिंग दैट हैज टू बी मेड अंडर दिस पर्टिकुलर इनर लूप, राइट. सो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज, जब हमको लाइन नंबर 1 है एंड द लाइन नंबर लास्ट लाइन है तो उस केस में हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करने हैं. सो पहला मेरा कंडीशन होगा इफ लाइन नंबर किससे इंडिकेट हो रहे हैं? आर से. सो इफ आर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस. जब आर का वैल्यू ये है तो हम लोगों को सोचना नहीं, हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है. सो प्लीज ऑब्जर्व ये लाइन के लिए एज वेल एज दिस लाइन के लिए. सो आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस. तो उस केस में वी विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? कंप्लीट स्टार के बाद स्पेस वाला पैटर्न, राइट. इसके अलावा एल्स मतलब बाकी बचे हुए रो वैल्यूज के लिए दैट इज 2 3 एंड 4 के लिए मुझे अभी कहीं पे स्टार प्रिंट करने हैं, कहीं पे स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट क्या क्या इश्यूज यहाँ पे है. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे ये कर देता हूं.
ये हो चुका है अपना, राइट। अभी रो नंबर जब 2 है, रो नंबर जब 2 है, तो इनिशियल वैल्यू जो है यहां पे जाने चाहिए 4 स्टार, नो नो डाउट। पर अभी इनिशियल वैल्यू जो सी का है 4, उसके लिए स्टार तो प्रिंट करेंगे, एंड लास्ट वैल्यू जो है उसका 1, उसके लिए भी स्टार प्रिंट करेंगे। बाकी के वैल्यूज के लिए वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट द स्टार्स। तो अभी ये इनिशियल वैल्यू कैसे बन रहा है, लाइक दिस, लाइन्स माइनस आर प्लस 1 से इनिशियल वैल्यू बन रहा है, एंड ऑब्वियसली ये वैल्यू तो कांस्टेंट है 1। तो उसी केस में हम लोगों को क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। बाकी इस केसेस में हम लोगों को स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट। तो इस एल्स में हम लोग यहां पे और एक डिसीजन मेकिंग करेंगे, इफ सी का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर प्लस 1, और सी का वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ये देखो, 4 एंड 1, 3 एंड 1, 2 एंड 1। इस केस में मुझे सिर्फ स्टार्स को प्रिंट करना है। सो यहां पे करेंगे व्हाट, प्रिंट, एंड यहां पे स्टार एंड स्पेस, दैट्स इट। एल्स, एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये वैल्यू 4 नहीं, ये वैल्यू 1 नहीं, तो उस केस में ये वैल्यू 3 होगा, ये वैल्यू 2 होगा। उस केस में मुझे सिर्फ स्पेसेस को प्रिंट करना है। सो कैसे करेंगे, सो आई विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, प्रिंट, यहां पे स्टार की जगह पे स्पेस, ये स्पेस तो एज इट इज रहने ही वाला है, राइट। तो while printing the stars, I must go on taking the decision. लाइन नंबर अगर 1 है और द रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, उस केस में सारे स्टार, एल्स बाकी के केसेस में दैट इज 2, 3 एंड 4, दैट इज इंटरमीडिएट एस्पेक्ट्स में कहीं पे हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है, कहीं पे स्पेसेस, एंड दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो this is how we can go on printing this hollow down pyramid pattern. Let's move into the programming to check it out कि जो हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया है वही हिसाब से अगर लूपिंग करेंगे तो ये बढ़िया पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक इट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। So we are back into the Eclipse and यहाँ पे Star Patterns package में we'll go on creating a new class and let's give the name to this as pattern 16. Okay, let's go with the main entry point and यहाँ पे we need one variable with the variable name as the lines and उसको accept करना है user से। For accepting something from the user we go with scanner class sc is equal to new scanner। जब भी कीबोर्ड से कुछ भी उठाएंगे तो we need system dot in, right। यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं सिंपल वे से sys out से, एंड यहाँ पे how many lines you want, and those lines user will enter and will collect it into the lines, and उसके लिए function use करना पड़ेगा next int, that's it। तो prerequisite is complete, that is how many number of lines user wants, वो हम लोगों ने accept कर लिया है। अभी हम लोगों को लिखने पड़ेंगे looping structures to go on printing that particular pattern। So सबसे outermost loop is what, for lines, number of lines। So यहाँ पे चलते हैं, for I'll go with integer r to denote rows of the matrices। r शुरू होगा 1 से, then r must be less than or equal to total number of lines and then r plus plus। So this will be the outermost loop and इस loop के अंदर अभी 3 चीजें हम लोगों को सोचना है। First one is printing space, next is printing stars, and followed by printing new line, that's it। एंड यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं प्रिंटिंग स्पेसेस के बारे में। जो थ्योरी में डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से इफ द लाइन नंबर इज 1 I don't need any space। If line number is 2, एक कम, that is 1 space I need। If line number are 3, एक कम, I need 2 spaces।
उसके लिए लूपिंग कैसे करेंगे? सो विल गो विद द फॉर लूप एंड यहाँ पे आई बी यूजिंग द वेरिएबल एज एस टू डिनोट व्हाट स्पेसेस एंड यहाँ पे एस को इनिशियलाइज करेंगे 1 से एस मस्ट बी लेस देन व्हाट आर एंड एस प्लस प्लस एंड विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस। इस ln के इफेक्ट को हटाते हैं यहां से एंड विल गो ऑन सिंपली प्रिंटिंग व्हाट स्पेस। सो that's it, that loop will take care of what printing the spaces. Now the next one is for printing stars हम लोगों को पहले लाइन में if we are considering number of lines is equal to 5 पहले लाइन में हम लोगों को 5 स्टार्स को प्रिंट करना है, नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 1 ऐसे डिक्रीमेंट होते जाएंगे एंड वहां पे डिसीजन मेकिंग करके उस पिरामिड को हॉलो बनाना है। सो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन उस कॉलम वैल्यू के क्या होंगे इसके बारे में हम लोगों को अभी लूपिंग के साथ देखना है। सो लेट्स गो विद द फॉर लूप एंड फॉर इंटीजर सी विल इंडिकेट द कॉलम इज इक्वल टू। अभी सबसे शुरू में हम लोगों को चाहिए इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 हम लोगों को 5 स्टार्स को प्रिंट करना है। सो सी का वैल्यू इनिशियलाइज होना चाहिए 5 से। उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि लाइंस माइनस आर, अभी ये माइनस आर क्यों करना है? जैसे जैसे रो वैल्यू बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉलम का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ स्टार का प्रिंटिंग एक एक से कम करना है। सो उसके लिए माइनस आर, पर मुझे इसका इनिशियलाइजेशन चाहिए 5 से। सो आई एम यूजिंग द करेक्शन फैक्टर एज +1। आप चाहे वो करेक्शन फैक्टर यहां पे कर लो या कंडीशन चेकिंग में कर लो, यू मस्ट गो ऑन वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस लूप की जितने हम लोगों को इटरेशन चाहिए उतने बनने चाहिए, राइट? सो यहाँ पे आई गो विथ सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1। सो अगर आप ये +1 यहां पे नहीं करते हो तो ये आपको रखना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर C माइनस माइनस। नाउ इनसाइड दिस अभी मुझे सारे स्टार्स नहीं प्रिंट करने हैं, कहां पे स्टार प्रिंट करना है उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो इफ रो नंबर अगर 1 है एंड रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तो उस समय सारे के सारे स्टार्स प्रिंट करने हैं। कैसे करेंगे? रो के ऊपर कंडीशन है r इज इक्वल टू 1 और r का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस अगर है तो उस समय हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स प्रिंट करने हैं। ln को हटाते हैं यहाँ पे स्टार एंड व्हाट स्पेस। एल्स मतलब बाकी के रोज के लिए थिंकिंग थोड़ा सा अलग है। बाकी के रोज में सिर्फ सी का इनिशियल वैल्यू एंड सी का लास्ट वैल्यू में हम लोगों को स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, बाकी सी के सारे वैल्यूज के लिए स्पेसेस प्रिंट होंगे। सो सी का इनिशियल वैल्यू क्या है ये देखो यहाँ पे है एंड सी का फाइनल वैल्यू कौन सा है ये देखो यहाँ पे है। सो सी का इनिशियल वैल्यू, सो उसके लिए इफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर प्लस 1 अगर है और C इज इक्वल टू 1 है उस समय सिर्फ हम लोगों को क्या प्रिंट करने हैं? स्टार्स को प्रिंट करने हैं, दैट्स इट। सो आई गो विद ln के इफेक्ट को हटाते हैं यहाँ पे स्टार एंड व्हाट स्पेस। एल्स वहां पे हम लोग करते हैं सिस आउट सिर्फ स्पेसेस एंड ये स्टार की जगह पे होगा स्पेस एंड बचा हुआ राइट साइड का स्पेसेस ऑलरेडी ओवर देयर, राइट? एंड देन फाइनली आई वांट टू इंट्रोड्यूस व्हाट वन न्यू लाइन, तो उसके लिए सिंपली एक सिस आउट हम लोग रखते हैं। सो दैट्स इट। सो लेट्स सी लाइक विद दिस पर्टिकुलर आउटर लूप एंड इनर लूप का कॉम्बिनेशन कैन वी बी एबल टू प्रिंट डाउन हॉलो पिरामिड पैटर्न। सो रन करते हैं एंड चेक करते हैं। सो हाउ मेनी लाइंस यूजर वांट? यूजर वांट 5 लाइंस एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व 5 लाइन का एक बहुत बढ़िया डाउन हॉलो पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो चुका है। लेट्स चेक इट फॉर अदर some values and if I go on running it for let us say 15 and it's a very nice pattern। पहले लाइन में all 15 स्टार, लास्ट लाइन में only 1 स्टार and this जब C का वैल्यू इनिशियल वैल्यू एंड C का वैल्यू लास्ट वैल्यू है तभी स्टार को प्रिंट करना है, बाकी जगह पे स्पेसेस। सो बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ ये आप प्रिंट कर सकते हो आपके मशीन के ऊपर भी। इफ देयर आर सम क्वेरीज प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।